पहला टारगेट हमारा जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। पहला टारगेट हमारा जो है वो मुल्क को ऐसी नहज से हटाना है जहां पे इमरान खान छोड़ के गया है। पहला टारगेट हमारा ये है कि हम श्रीलंका तक ना चले जाएं। हमको पहला टारगेट अपने मुल्क की फाइनेंस को बचाना है। जी, हमें श्रीलंका बनने से बचाना है। आप राना साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। अच्छा राना साहब, आ रही है आपको आवाज़ मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मेरा बिल्कुल एक सादा सा सवाल है कि उसमें कोई ऊंच नीच हो सकती है। पाकिस्तान की जो हुकूमती अखराजात हैं जिसको रियासती दायरे शामिल है, कोई 7,000 अरब के करीब है। तो क्या हमने ये कभी इस तरह भी सोचा है कि यहाँ डिफ़ॉल्ट होना है या पाकिस्तानी को सज़ा देनी है? तीसरी ऑप्शन ये नहीं कि हम अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करके पाकिस्तान को थोड़ा सा अक्ल और सैनिटी से चलाएं? देखिए सर ताहिर साहब, इसमें जो हुकूमती अखराजात है वो 7,000 अरब नहीं है। जो वफाकी हुकूमत को चलाने का खर्चा वो सिर्फ 550 अरब रुपया। मैं इसमें सारे इदारे शामिल कर रहा हूँ, मैंने सारे इदारे भी शामिल कर लिए। मैंने कहा सारी जो रियासती अखराजात बोलो। जी, उसमें देखें, उसके अंदर आपकी सब्सिडीज भी होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। वो बिजली की जो आपकी है वो सारे आपका जो इस वक्त जो करंट अखराजात है ना हुकूमत के डेवलपमेंट को निकाल के जो अगले साल के लिए उन्होंने प्रपोज किए हैं वो 8,700 अरब रुपया है। इसमें सब्सिडीज़ हैं, इसमें और बाकी सारे मामला हैं। असल चीज़ ये है जो आपका बुनियादी सवाल है, नंबर्स जो भी हो, कि क्या हम अखराजात पे काबू पा सकते हैं या नहीं पा सकते। आपके जो बजट का जो हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा, वो दो चीज़ों में खर्च होता है। 42% आपका बजट जो जा रहा है वो सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी पे जा रहा है। 16% जा रहा है तकरीबन दिफा के ऊपर, और बाकी जो दिफाई अखराजात है वो इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा। तो ये आपका अच्छा शहबाज, मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, ये 16% आप फरमा रहे हैं दफा पे जा रहा है, इसमें पेंशन के भी हैं उनके पैसे के, ये अलग है? भट्टी साहब चलो तुसी उन पूछिया तो मैं दस देना, तुसी सीनियर हो। इसमें पेंशन शामिल नहीं है, इसमें कुछ और अखराजात भी शामिल नहीं है। वो सारे आप मिला लें तो ये 25% बनता है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि नहीं तो वो सवाल वही रह गया ना, कहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, मतलब उस पर कोई रहनुमाई करे। सर देखिए, असल जो प्रॉब्लम है ना, जहाँ पे आपको सारा मसला आ रहा है वो जो 42% है उसके ऊपर आ रहा है, जो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी है। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में 1% इजाफा करता है, 250 से 200 अरब रुपया आपके ऊपर जो पहले कर्जे हैं उसके ऊपर सूद की अदायगी का बढ़ जाता है। अब जो वफाकी हुकूमत की जितनी मर्जी आप सेविंग कर लें, जिसका जितना मर्जी गला काट दें, वो 30-40 अरब रुपये साल से ज़्यादा नहीं बनता। अब ये जो आपके कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी थी, ये है 3,150 अरब रुपया इस साल, जिसको अगले साल बढ़ा के कर दिया हमने तकरीबन 4,000 अरब रुपया। तो असल अगर आपने कोई काम करना है तो ये जो बड़े बड़े 5-6 बैंक्स हैं इनको बैठाइए, इनको कहें कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इन बैंकों का, जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं ज़्यादातर, उनके जो कर्जे देने हैं उसको रीशेड्यूल करवाया जाए। ये काम आपको सबसे पहले अब करना पड़ेगा। उसको नुकसान डालें, कुछ उनकी जेब में और कुछ अपनी जेब में डालें, और कुछ उसकी जो रीप्रोफाइलिंग करें उसको लंबे अरसे के लिए ले जाएं। जब तक ये काम नहीं होता आपकी अभी फौरी तौर पर जान छूटने वाली नहीं है। ये सारी बातें हैं जी कि वो ठीक है, 1 रुपया भी जो रियासत का बचता है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो 1 रुपया जो बचेगा वो आप कर्जा नहीं लेंगे। अच्छा राना साहब, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, टाइम की कमी है, अब मैं बहुत सी बातें तिश्ना रह जाएंगी। ईरान और रूस का क्या मामला है? आज डॉक्टर तैमूर रहमान कह रहे थे कि 11 मिलियन अ डे बचा सकते हैं हम। जो रशिया से हमारा मुआहदा में हो गया था, नहीं हुआ था, इसमें क्लैरिटी क्या है, क्या हकीकत क्या है? भट्टी साहब, मैं इसमें कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ एनर्जी के मामलात में, लेकिन चूँकि हम सेक्रेटेरिएट में घूमते रहते हैं, इतना मुझे पता है कि कोई भी चीज़ हमारी रूस के साथ मुआहदे के करीब नहीं थी। अगर आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई, देखिए अभी 2 चीज़ें हैं। रूस से आप इस वक्त गंदम तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां नहीं है, जो फूड इंपोर्ट्स हैं। रूस से अगर आप तेल मंगवाना चाहें, जिसका पहली बात तो है कि कोई मुआहदा ही नहीं है, और एक 29 मार्च का एक हमाद अज़हर साहब का जो ख़त है वो आप सबको उसका पता है। आप बकौल फाइनेंस मिनिस्टर के, मुझे तो नहीं पता, बकौल फाइनेंस मिनिस्टर के उसका कभी जवाब नहीं आया। अब अगर आप आ भी जाए जवाब, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर रूस कल आपको ऑफर करता है जी कि आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमत $120 फी बैरल है, तो मैं आपको $100 पे दे देता हूं, क्या आप ले लेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। आप नहीं ले सकते। आप $3 अरब इजाफी के लिए जो आपको IMF से मिलना है, आप मिन्नतें कर रहे हैं, और इस वक्त आपको तमाम मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, जो उसके मारूजी इकॉनमी के हालात हैं, वो वेस्ट यूरोप के साथ पंगा नहीं ले सकती।
आपके इकोनॉमिक मसल्स बिल्कुल जीरो हैं। अगर आप में इतनी जान है तो खड़ा हो जाएं। भारत के अब सियासत हम सब करते हैं, हमारे जो हुक्मरान भी हैं, जो अपोजिशन भी है। भारत के पास तकरीबन 650 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। आपके पास 9 अरब डॉलर के हैं, जिसमें से आपने 17 अरब डॉलर वापस करना है। अब यह हिसाब खुद कर ले कि 9 अरब डॉलर आपकी जेब में है और 17 अरब डॉलर आपने वापस करना है। मैं कर्जों की बात नहीं कर रहा, मैं रिजर्व्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सियासत करना आसान है। प्लीज बताइएगा कि बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी। एक बात तो साबित होगी ना कि वी आर चेंड, हम हमारी बेड़ियां हैं IMF की, हम नाताकती की वजह से तोड़ नहीं सकते, इस नालायक और नाअहल हुक्मरानों की वजह से। लेकिन ये बताइए कि और बिजली का कितना बोझ पड़ेगा आवाम पर और ऑयल तेल का। भट्टी साहब, एक तो तेल की कीमतें मेरा ख्याल आपको पता लग जाएगा 2 दिन में। ये अगर इनमें वो सियासी इनमें थोड़ी सी बसीरत है तो उनको ये फैसले करने पड़ेंगे। वो तकरीबन 20 रुपए की फ़ी लीटर इस वक्त पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी है, ये पूरी विड्रॉ करते हैं, याद ही करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। डीजल के ऊपर इस वक्त 53 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी आज के दिन। दूसरा, बिजली का 47% 47% या 8 रुपये फ़ी यूनिट नेपरा ने उसकी मंजूरी दी हुई है। हुकूमत ने उसको 1 जुलाई से नोटिफाई करना है, तो 8 रुपये ये है। इसके अलावा 5 रुपये वो है जो इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी थी, 5 रुपये फ़ी यूनिट, वो भी ख़त्म हो जाएगा 30 जून को। तो 8 और 5 13 रुपये, तो 16 रुपये का इस वक्त जो आपका इस वक्त जो इफेक्टिव तो यूनिट 12 रुपये का ना, आपने वो 5 रुपये की सब्सिडी दी हुई है, तो 12 रुपये के ऊपर आपने 13 रुपये इजाफा करना है, कोई 110% बिजली की कीमत बनती है। अगर वो 5 को आप माइनस भी कर दें, जो कि है आपको करना पड़ेगा, तो 50% है। दूसरी चीज़ ये, गैस का कोई तकरीबन 40% मिनिमम आपको इजाफा करना है, जो ओगरा ने डिटर्मिन कर दिया है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। शहबाज, पेट्रोल कितना हो जाएगा आसान लफ्जों में, आप जैसे रिपोर्टर से ना मैं ज़रा आसानी से, ताकि लोग कितना का लीटर चले जाएगा? फिलहाल 210 है, आप जो समझते हैं कि ये अगर IMF की शराइत मानी जाए। अगर आप भट्टी साहब अगर इसकी सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करें तो आज की तारीख में ये 230 रुपये फ़ी लीटर होगा। उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी भी कर दी है, तो ये 280 हो गया। उसके ऊपर 280 के ऊपर 17% GST अगर हुकूमत लगाए तो ये को 35-40 रुपये वो है, तो ये को 320 का बनता है। लेकिन 50 और 40 90 आपको अगर सब्सिडी आप सिर्फ ख़त्म करते हैं तो कल की तारीख में ये तेल जो है आपका ये 230 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए। मैं अभी टैक्सेस की बात नहीं कर रहा, वो IMF आपसे करवाएगा जुलाई से। अच्छा, मेरी एक आखिरी रहनुमाई कर दें। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रोजाना कहते हैं ये डर रहे हैं, ट्राप काँप रहे हैं, मेरी रूस से डील हो गई थी 30% कम पेट्रोल लेने पर। तो आप फरमा रहे हैं इस किस्म का कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो फिर ये पॉइंट स्कोरिंग है सियासी। सर वो एक होती है जिसका सबसे ज़्यादा हम पे वो इल्ज़ाम लगा पिछले 4 साल में, फेक स्टोरी का। ये जितनी फेक खबरें ये हुक्मरान देते रहे हैं ना, उसमें भी एक फेक स्टोरी है कि आपका आपका उसके साथ रूस के साथ मुआहिदा हो गया। कम से कम ना मैंने कोई ऐसा कागज़ देखा है और ना कोई ऐसा कागज़ PTI की जो है जमात वो सामने लेके है, सिवाय उसके जो हमाद अजहर साहब का ख़त है। आप इस तरह की 100 चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा राना साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन, एक तो ये LCs का वो आप फ्रंट 100% मार्जिन मांग रहे थे, उस पर क्या होगा और डॉलर कहाँ ठहरेगा आपके ख्याल में? सॉरी, 100% मार्जिन किसकी बात कर रहे हैं मुझे समझ? LCs पे था कि हमें खबर आई थी, आपके अखबार में लगी थी कि ये KG वो जो LCs खोलने के लिए पहले 10-15 या 20% पैसे दे, बाकी गारंटी बैंक की। उन्होंने कहा हम बैंक की गारंटी नहीं मांगते, 100 रुपये पूरा 100% रखें। उसके हवाले से है आपके पास कोई डिटेल? ये प्रॉब्लम जी ये द न्यूज़ में भी खबर आई थी। बेसिकली बात यह है कि जब आपके क्रेडिट, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आलमी मंडी में जो आपका बॉन्ड फ्लोट कर रहा है इस वक्त, जो पहले हमने कर्जा लिया हुआ है यूरो बॉन्ड के ऊपर, उसके ऊपर अगर 20% डिस्काउंट चल रहा है तो दुनिया समझती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर किसी ने $100 का आपका बॉन्ड खरीदा हुआ है तो उसको वो $80 पे अगर बेच के निकलना चाह रहा है $20 का नुकसान करके, तो इसका मतलब है कि आपके दिवालिया होने के चांसेस हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर आपकी LCs खुलती नहीं। अगर खुलती हैं तो उसके ऊपर प्रीमियम आएगा, जो काउंटर एक LC एक फॉरेन कंट्री ने खोलनी होती है, फॉरेन बैंक ने एज अ प्राइवेट बैंक, वो आपकी नहीं खुलती, उसकी प्रीमियम कॉस्ट या खुलती नहीं या बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, डॉलर की प्राइस के ऊपर मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, मार्केट्स पहले ही बहुत ज़्यादा आपकी जो इस वक्त पैनिक की सूरत हाल में, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला।